हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है ठगनी। किस शय से अनजान था वो। घर के बगीचे में बैठे मैं अपने मोबाइल फ़ोन के बटनों पर उंगलियां फेर रहा था। चलचित्र की तरह एक एक कर नंबर समेत नाम आते और ऊपर की ओर सरकते जाते। उनमें से एक नाम पर मेरी उंगली ठहर गई। वो नंबर प्रदीप का था, मेरा पुराना जिगरी दोस्त। आज से तकरीबन 10 साल पहले अविनाश कॉलोनी में प्रदीप अपने माता पिता व भाई बहनों के साथ किराए के मकान में रहता था। ठीक उसके से सटा हुआ मेरा घर था। हम लोग एक साथ परिवार की तरह रहते थे। फिर मेरी शादी हो गई। अचानक पिता के मौत के बाद मैं अपने अविनाश नगर वाला मकान छोड़कर पिताजी द्वारा दूसरी जगह खरीदे हुए मकान में रहने चला गया। कुछ दिन बाद मैं एक दिन प्रदीप से मिला था तो मेरे घर वालों का हालचाल जानने के बाद उसने बताया था कि वे लोग भी अविनाश नगर वाले किराए का मकान छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने लगे हैं। काम ज़्यादा होने के चलते फिर हम लोगों की मुलाकातें बंद हो गई। हमें मिले कई साल गुजर गए। बचपन की वे पुरानी बातें याद आने लगी। हाल चाल पूछने के लिए सोचा कि फ़ोन लगाता हूँ। फ़ोन का बटन उस नंबर पर दबाते ही घंटी बजने शुरू हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो फ़ोन तो लग गया, क्योंकि इन दिनों क्या बूढ़े क्या जवान सभी में एक फैशन सा हो गया है। सिम कार्ड बदल लेने देने का आज कुछ नंबर रहता है तो कल कुछ। थोड़ी देर बाद ही उधर से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, यहाँ लाउडस्पीकर बज रहा है, कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैंने अंदाज़ा लगाया शायद प्रदीप की भी शादी हो गई हो ना हो यह उसी की पत्नी है। मैं फ़ोन पे ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला, हेलो, मैं मयंक बोल रहा हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? प्रदीप ने मुझे ये नंबर दिया था, ये उसी का ही नंबर है ना? मुझे उसी से बात करनी है। वह मेरे बचपन का दोस्त है। अविनाश नगर में हम लोग एक साथ रहते थे। उधर से फिर आवाज़ आई, देखिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आप। मैंने फ़ोन काट दिया। मैं हैरान सा था। पक्का करने के लिए दोबारा फ़ोन लगाया कि सही में वो औरत प्रदीप की पत्नी ही है या कोई और, मगर साफ आवाज़ ना मिल पाने के चलते दिक्कत हो रही थी। वैसे यह नंबर खुद प्रदीप ने मुझे एक बार दिया था जब वो बाजार में मिला था। यह औरत यकीनन उसकी पत्नी ही होगी। आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा परिचय जानने की कोशिश कर रही है। रात के 8 बजे मैं खा पी रहा था, कुछ लिखने पढ़ने के ख्याल से बैठे ही रहा था कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन आया। किसी मर्द की आवाज़ थी जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। फ़ोन पर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने जैसे ही अपना नाम बताया तो वो थपाक से बोल पड़ा, हेलो मयंक भैया, आपका फ़ोन था, सवेरे आपने ही फ़ोन किया था। मैंने कहा हाँ। उधर से फिर आवाज़ आई, अरे भैया, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। देखिए ना, मैं जैसे ही घर आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि किसी मयंक का फ़ोन आया था। मैंने सोचा कि कौन हो सकता है। यही सोचते सोचते फ़ोन लगा दिया। और भैया कैसे हैं? आप तो आते ही नहीं हैं। आइए घर पर और अपनी भाभी से भी मिल लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा मिलकर, सचमुच एक बार आकर तो देखिए। मैंने कहा कि ज़रूर आऊँगा और फ़ोन कट गया। बहुत दिनों से छोटी दोस्ती अचानक उफान मारने लगी। बहुत सारी बातें थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकती थी। बचपन के वो दिन
जब हम प्रदीप के भाई बहनों के साथ उसके घर में बैठकर खेलते थे, उसकी माँ मुझे बहुत मानती थी। मैं उन्हें काकी कहता था। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गई थी। मैं अपने मामा की शादी में गांव चला गया था। वहां से महीने बाद आया तो पता चला कि काकी अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें आईसीयू में रखा गया था। वे किसी को पहचान नहीं पा रही थी। आईसीयू से निकलते वक्त मैं उनके सामने खड़ा था। जब सिस्टर ने पूछा कि आप इन्हें पहचानते हैं, तो उन्होंने थपाक से मेरा नाम बता दिया था। उनके परिवार में खुशियाँ छा गई थी। बचपन के वे दिन चलचित्र की तरह याद आ रहे थे। मैं प्रदीप और उसके परिवार से मिलना चाहता था, खास करके प्रदीप की पत्नी से। वो दिखने में कैसी होगी, मिलने पर खूब बातें करेंगे। एक दिन सचमुच मैंने उसके घर जाने का मन बना लिया। घर के पास पहुंचकर मैंने फ़ोन लगाया। फ़ोन उसकी पत्नी ने उठाया था। इस बार आवाज़ दोनों तरफ से साफ आ रही थी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ते ही मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। शरीर हल्का होने लगा। आवाज़ कांपने और हकलाने लगी। पानी गटकने की ज़रूरत महसूस होने लगी। मैंने अपने आप को ठीक करते हुए कहा, हेलो, मैं मयंक। उधर से प्रदीप की पत्नी की आवाज़ आई, अरे आप? हाँ, पहचान गई। कहिए, कैसे हैं? मेरे मुंह से आवाज़ निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह गले को थूक से थोड़ा गीला किया और कहा, हाँ, मैं मयंक इधर ही आया था, एक दोस्त के घर। सोचा आया हूँ तो मिलता चलूँ, आपको भी देखना है कि कैसी लगती है। मैंने एक ही सांस में अपनी इच्छा जाहिर कर दी। उसने तुरंत कहा, हाँ, आप ठीक है, जगह पर है। मैदान के बगल में सड़क है जो नदी तक जाती है, उसी पर आगे बढ़िएगा। सामने एक मकान दिखेगा, उसमें एक नारियल का पेड़ है, याद रखिएगा। आइए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ और उड़ते हुए उसका घर खोज रहा हूँ जिसमें एक नारियल का पेड़ है। जल्द ही घर मिल गया। मैंने घर के सामने पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। एक खूबसूरत औरत और बाहर निकली। मेरा स्वागत करते हुए वो मुझे घर के अंदर ले गई। थोड़ी औपचारिकता के बाद मैंने इधर उधर गर्दन हिलाई और पूछा, प्रदीप कहीं दिख नहीं रहा है? और काकी? प्रदीप आता ही होगा, काकी गांव गई है। यह कहते वो मेरे बगल में ही थोड़ा सटकर बैठ गई, इतना करीब कि हम दोनों की जांघें उसके जरा सा हिलने से सटने लगी थी। मैं रोमांचित होने लगा। यहाँ आने से थोड़ी देर पहले मैं उसे लेकर जो सोच रहा था वह सब हकीकत लगने लगा था। मैं उससे हंस कर बातें कर रहा था कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल भून गया कि अचानक यह कबाब में हड्डी बनने कहाँ से आ गया। दरवाज़ा खुलते ही सामने एक अजनबी आदमी दिखा। चेहरे से दिखने में खुरदुरा, उसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने प्रदीप की पत्नी की तरफ देखते हुए उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने सपाट सा जवाब दिया, यही तो प्रदीप है। और उसकी एक कुटिल हंसी हवा में तैर गई। मैं सकपका गया। यह प्रदीप तो नहीं है। क्या मैं किसी अजनबी औरत के पास? अभी मन ही मन सोच ही रहा था कि वो आदमी मेरे सामने आ गया और कमर से एक देसी कट्टा निकालकर उससे खेलने लगा। फिर मुझे धमकाते हुए बोला, तुम्हारी हर हरकत मेरे मोबाइल फ़ोन में कैद हो गई है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि बदनामी से पिंड छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें 50,000 रुपये देने होंगे। तुम्हें कल तक के लिए मोहलत दी जाती है, वरना परसों ये तस्वीरें तुम्हारे घर के आसपास बंटवा दी जाएगी। मुझे काटो तो खून नहीं, मैंने हिम्मत करके कहा, मगर यह तो प्रदीप का घर है और यह उसकी पत्नी है। वे दोनों एक साथ हंस पड़े। उस आदमी ने कहा, गलत नंबर पर पड़ गए बरखुदार।
होगा तुम्हारा किसी दोस्त का नंबर, लेकिन अब ये नंबर मेरे पास है। ये मेरी पार्टनर लीना है और हम दोनों का यही धंधा है। वो औरत जो अब तक मुझसे सट कर बैठी थी, मुझसे छिटक कर उसके बगल में जा खड़ी हुई। वो मुझे धमकाते हुए बोली, किसी से कहना नहीं, चल फटाफट निकल यहाँ से और जल्दी से पैसों का इंतज़ाम कर। मैं सहमा सा उस खूबसूरत ठगनी का मुंह देखते रह गया। अगर ये कहानी आप सबको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।